बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, थोड़े दिन से बहुत सारे सुंदर साथ की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो तुरंत ही यदि पोस्ट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि सुंदर साथ कई बार कार्यक्रम में इस टाइम नहीं आ पाते। सुबह जो जॉब पे जाते हैं या जिनके बच्चों ने हस्बैंड ने जाना होता है या उनको खुद जाना होता है सुंदर साथ को, तो उन्होंने कहा कि वीडियो तुरंत आ जाए। और यहाँ पर कुछ सांसारिक भी थोड़े से काम होते हैं, तो बिजी होने की वजह से कई बार कुछ विशेष कारणों से हम उसी समय YouTube पर पोस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज से FB पर ये पोस्ट उसी टाइम लाइव हो जाएगा सुंदर साथ जी, ताकि तुरंत सुंदर साथ को जो FB पर है, Facebook पर है, उनको मिल पाए। और रोज का वीडियो YouTube में आएगा, चिंता नहीं कीजिए, आपको सीरियल ऑर्डर में वहां पर भी वीडियोस मिलेंगे, पर थोड़ा सा वहां पे शाम को मिलता है, तो इसलिए लाइव किया जाएगा आज से। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। आपने वो देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि KBC, उसमें एक बच्ची आई थी सुंदर साथ जी, उसका नाम है वंशी। तो वंशी केवल 12-13 साल की वो बच्ची थी, और उसने बताया कि वो आंखें बंद करके छू कर बता सकती है कि कौन सा रंग है, आंखें बंद करके। उसके बाद उसने आंखें टच यानी कि स्पर्श इंद्री से उसने छू कर बता दिया कि रंग कौन सा है। उसके बाद आंखें बंद करके अपनी नासिका के सामने उसने किताब रखी, और पूरी किताब उसने बिल्कुल सही पढ़ के दिखाई गई पूरे टीवी पर। उसने नासिका की इंद्री को कैसे यूज किया सुंदर साथ जी, आंखों की जगह पे नासिका, आंखों की जगह पे स्पर्श। केवल कुछ वीक्स का उस बच्ची ने कोर्स किया, और सोचिए उसकी एक इंद्री को मोड़ कर वो दूसरी इंद्री का काम लेने लग गई। और हमें राजी महाराज हर समय ये प्रबोध करते हैं कि इस सोचिए परम धाम में हम सोचते हैं कि मैं यदि आंखें बंद करके बैठी हूं तो मैं फिर भी अपने राज्य महाराज को, ये तो यहाँ की बात है, काल माया की बात है, तो वहां पर तो नैनो से ही राज्य बोल भी देते हैं, हम नैनो से ही सुन भी लेते हैं, कानों से देख भी लेते हैं, और स्पर्श से रंग भी पता लग जाता है, खुशबू भी हमें छूते ही आ जाती है। तो क्यों ना आज से हम उसी 4D 5D या परम धाम में कौन सा डी लगा हुआ है राज्य महाराज, वो तो अनंत, वो अपार है। तो वहां हम
खड़े होकर जिस जिस शोभा का वर्णन किया जाए, सुंदर साथ जी सामने ये सीढ़ियां दिख रही है ना, यदि सीढ़ियों का वर्णन हो रहा है तो वहां पर स्वयं को महसूस करके और वहां की सुगंधी हमने लेकर यहाँ पर आना है। सुंदर साथ जी आज से ये प्रण करें कि हम एक एक फूल बाग के यहाँ हम पास खड़े हैं, नूर बाग के यहाँ हम पास खड़े हैं, तो वहां के फूल की सुगंधी उस पत्ते को छुए बिना मैं देखकर उसकी कोमलता को अनुभव कर पाऊं, मैं देखकर उसको सुन पाऊं कि वो फूल की पत्ती मुझे क्या कहना चाह रही है, मेरे राज्य का हृदय स्वरूप कौन सा संदेश, कौन सा प्रेम भरा संदेश मेरे दिल में उतारना चाह रहा है। आज से हम ये सब प्रयास करेंगे। तो सुंदर साथ जी कल हमने फील पाए किए थे, आपको याद है ना सब सुंदर साथ को, कितने प्यारे फील पाए हम सब सुंदर साथ जी ने किए। ये देखिए, तो एक बार केवल उसको हम क्विकली देखेंगे फिर से कि कैसे वो फील पाए आए हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो ये आड़ा चबूतरा हम लेंगे, एक आड़ा चबूतरा, ये वाला इस पे फोकस कर रही हूं मैं, ये वाला आड़ा चबूतरा लिया, ये वाला इस पे फोकस किया हम सुंदर साथ ने। अब इनके फील पाए को क्विकली हम सुंदर साथ गिनते हैं। तो ये है 147 मंदिर का बगीचा, तो इसके अंदर फील पाए ये कितने आए सुंदर साथ जी, 148, क्योंकि 147 है, कोने पे एक और आता है ना, तो 148 फील पाए हमें यहाँ पर मिल गए। 148 ही हमें यहाँ पर भी मिल गए, 148। और यहाँ पर हमारे कितने बगीचे हैं इस प्रकार के, 10। तो 148 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए हमारे 1400। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप लिखते हैं ना तो बहुत हेल्प मिलती है गिनती में। तो ये बन गए हमारे 1480 फील पाए, 1480 फील पाए यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आप, हाँ जी, तो हमने कवर क्या क्या किया, मैं रेड कलर में करती हूँ ताकि सबको दिखे। ये तो ये हुए 148 फील पाए यहाँ पे, ये देखिए ये हुए 148। और ये बगीचे के अंदर नहीं है सुंदर साथ जी, ये फील पाए जो हैं इस चबूतरे की किनार पर लगे हुए हैं। और महाराज जी ने स्पेशल पर वर्ड यूज किया हुआ है, तो एक तरह से पिठोर पे लगे हुए समझ सकते हैं, या चबूतरे के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। ये फील पाए चबूतरे के ऊपर कितने, 148 तो बन गए हमारे 1480 फील पाए, तो एक तरफ हुए। अब इस तरफ भी चबूतरे के वैसे ही आए हैं, इस तरफ भी सेम टू सेम शोभा। तो ये देखिए, तो अभी पहले तो हम इनकी बात करते हैं, 1480 तो ये हो गए। और अब नहर है ना, नहर के आसपास भी फील पाए हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पे महाराज जी ने इन चबूतरों पर नहर के आसपास स्पेशली मेंशन किया हुआ है। मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये नहर है ना, इसके आसपास ये 2 फील पाए, ये आपको उससे भी बताती हूँ। यहाँ पर ये एक फील पाया, ये दूसरा, इसको थोड़ा मोटा करके लिखती हूँ ताकि हमें दिख जाए बस। ये नहर के आसपास भी एक फील पाए हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो नहरें कितनी है यहाँ पर, 11 नहरें हैं। तो 11 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए, 22, है ना। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 20 और 22, तो 22। जब आपने इनको ऐड किया तो बन गए 1504 फील पाए, 1502 फील पाए, 1502 बने। अब हमने ना, आप बहुत ही ध्यान से इनको देखिएगा, हमने ये नहरों के आसपास ले लिए हुए हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको एक बार यहाँ पे रब करके फिर से ये वाले फील पाए जरूर दिखाना चाहूंगी। तो इसको नहर के आसपास वाला ये फील पाया तो हमने ले लिया, ये नहर के आसपास ये तो ले लिया हमने, पर ये बिल्कुल कॉर्नर वाला ये फील पाया हमने अभी तक ऐड नहीं किया सुंदर साथ जी। आपको बड़ा करके भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये कॉर्नर वाला और एक इस कॉर्नर वाला, क्योंकि नहर वाले भी ले लिए हमने, बगीचों के अंदर वाले भी ले लिया,
परंतु ये वाले कॉर्नर वाला और ये बिल्कुल एंड होता है ना, जहाँ पे बिल्कुल किनार पर जहां वृक्ष भी आए हैं, हमारे एक्स्ट्रा वृक्ष आए हैं, वहां पर मैं उस कॉर्नर की बात कर रही हूँ। यही फील पाए मिसिंग मेरे लिए होते थे, जो मैं पहले ढूंढ नहीं पा रही थी कि कहाँ होंगे। तो एक फील पाया ये और एक ये, आप दो और यदि ऐड करें तो कितने बन जाते हैं, हम लोग कलर चेंज करते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। 1502 और 2 बन गए 1504 फील पाए हमारे एक एक चबूतरे के ऊपर, ये वाले चबूतरे के ऊपर 1504। अब दूसरी तरफ भी, उसी चबूतरे के दूसरी तरफ भी सेम शोभा, तो 1504 और 1504, पूर्व में 1504, पश्चिम में, दोनों तरफ कितने हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या ऐड कर लीजिए, 3008 फील पाए या नूर के थंब केवल एक चबूतरे की बात हो रही है। ये ऐसे 11 है हमारे पास चबूतरे, अब इनको 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बन जाता है, सुंदर साथ जी मेरी हेल्प भी करेंगे, 33,088 होता है शायद। तो सुंदर साथ जी गिनती लिखते हैं ना तो मुझे हेल्प हो जाती है। 33,088 हुए आड़े चबूतरों के, है ना, आड़े चबूतरों के हुए 33,088 यानी 33,088। अब खड़े चबूतरे भी तो ऐसे ही है, सेम टू सेम, खड़े चबूतरे भी ऐड कर लीजिए, बस बन गए टोटल हमारे फील पाए, कितने हो गए ऐड करके, 66,176 फील पाए, 66,176। और मोटे तौर पर भी हम करेंगे क्योंकि इतनी महीन गिनती याद नहीं करनी है, लोकेशन फील पाए कि हम जरूर याद रखेंगे कि आए कहाँ कहाँ हैं। हाँ जी, ये बहुत प्यारा प्रश्न आपने पूछा अंजलि जी, यही वो शोभा थी जो मैं बोल रही थी कि कल हम क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरे दिल में भी यही आया था। हाँ जी, तो मैं ना आपको एक बार बड़ा करके इसको दिखाती हूँ, क्योंकि सुंदर साथ का कल मैसेज आया था कि इसको जो एक्स्ट्रा फील पाया बताया ना, वो जरूर एक बार फिर से बताइएगा। ये देखिए, तो ये देखें, एक तो हमने वो छोटे, ये देखिए ये छोटे वाले, ये बगीचे के अंदर नहीं है सुंदर साथ जी, ये मैं चबूतरे के ऊपर इसलिए बना रही हूँ। यहाँ पर कितने 147 का है तो 148 हो गए। अब हर नहर के आसपास, ये है नहर हमारी, ये हर नहर के आसपास, क्योंकि वैसे तो हर फील पाया कितनी दूर है सुंदर साथ जी, एक मंदिर की दूरी है फील पाए में, एक मंदिर दूर है फील पाए, परंतु जहां नहर आ जाती है ना वहां पौना मंदिर दूर हो जाते हैं ये, क्योंकि नहर हमारी पौने मंदिर की चौड़ी है बड़ी वाली, तो वैसे तो एक एक मंदिर की दूरी है उनमें, पर नहर में वो केवल पौने मंदिर की दूरी रह जाती है, 3/4 मंदिर या 0.6। अब ये वाला फील पाया हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, ये वाला ना तो बगीचों के अंदर में काउंट किया ना नहर के आसपास में, तो ये एक्स्ट्रा फील पाया हमें एक तो उत्तर में एक दक्षिण में मिला, तब हुए 1504 फील पाए। तो ये टोटल, और इसमें से ना बड़ी प्यारी ये शोभा है सुंदर साथ जी, ये देखिए इसमें जो बिल्कुल आड़ा चबूतरा धाम दीवार के साथ, तो नहीं धाम चबूतरे के साथ जो लगा होता है, हम नीचे जाते हैं एक मिनट, हाँ जी ये देखिए आप, जो चबूतरे के साथ लगा हुआ, ये हमारी श्री परिक्रमा रॉस है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पे परिक्रमा रॉस के साथ लगा हुआ पहला आड़ा चबूतरा, ये वाला बिल्कुल परिक्रमा रॉस के साथ जमीन पे है, हम अब नूर बाग जो है वो जमीन पे है, तो ये जो चबूतरा है ना, इसके फील पाए कैसे होंगे, उनको फील कीजिए, फील हाथी तो होता ही है, फील को फील कीजिए। अब ये फील पाए को अनुभव, एहसास करने की, महसूस करने की कोशिश कीजिए, उनको हम इस पिक्चर से देखते हैं सुंदर साथ जी। तो श्री नूर बाग में चलते हैं हम यहाँ पे, और ये देखिए हम बिल्कुल नीचे हैं अब जमीन पे, ये है हमारे नूर बाग जी, बिल्कुल जमीन पर है हम, जमीन पर। तो ये जो है हमारे धाम चबूतरे से, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखिए अब हम नीचे हैं, अभी हम ये सीढ़ी करेंगे, डोंट वरी, अभी आप ये देखिए, ये हमारी श्री रंग महल का चबूतरा है, ये चबूतरे पे भी मेहराबे और थंब बने होते हैं, ये मंदिर नहीं है सुंदर साथ जी, ये मंदिर हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये है हमारी धाम रौस, ये वाली, ये है हमारी परिक्रमा रौस, ये मंदिरों से हम बाहर आते हैं,
यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, पर नूर बाग इनके साथ नहीं आया, इनके साथ लगा हुआ क्या आया था, फूल बाग, नूर बाग की छत। तो ये है हमारे नूर बाग, जहां 7 वन थे ना बिल्कुल नीचे जमीन पर, ऐसे ही जमीन पर आए हैं हमारे श्री नूर बाग। अब जो यहाँ पर ये देखिए, ये आप फील पाए देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये है मंदिर, मंदिर के अंतर पर आते हुए अक्षी फील पाए। अक्षी का क्या मतलब हुआ, क्योंकि वो चबूतरे के बिल्कुल साथ लगते हुए आए हैं, जैसे कि थंब अक्षी होते हैं ना, फील पाए भी तो नूर के थंब भी तो है, तो यहाँ पर नूर के थंब अक्षी आए हैं। महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा है, 1500 थंब बिल्कुल अक्षी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं कि इनके साथ ही जब हम यहाँ पे मुड़ते हैं तो क्या शोभा आती है इस तरफ। ये हमारे नूर बाग की जमीन है, वह आप लिखकर बताइए सुंदर साथ जी। ये हमारी धाम चबूतरे की, ये हमारा धाम चबूतरा है, उस पर ये अक्षी फील पाए एक एक मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं। उनके बीच में जैसे थंबों में मेहराबे बनती है ना, अति सुंदर, तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी यहाँ मेहराबे भी दिखाई दे रही हैं। आप श्री नूरबाग में खड़े हैं, सामने की शोभा, इनमें चित्रकारी भी बनी हुई है अति सुंदर। इस धाम चबूतरे की दीवार पर सामने चित्रकारी, पशु पंखी बहुत ही प्यारे बने हुए, वो भी हम देखेंगे। अब सुंदर साथ जी चैट में बताएंगे। अब ये है हमारे श्री नूरबाग, यदि आप इधर मुड़े ऐसे ऐसे, यहाँ पर चहबच्चा जी, बिल्कुल सही, आप सब सुंदर साथ ने देखा, इधर भी एक चहबच्चा आएंगे और इधर भी चहबच्चा दर्शन देंगे। उनको हम बड़े वाले नक्शे में देखते हैं कि हम कौन से चहबच्चा की बात कर रहे हैं। ये देखें, हम इनकी बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी, इनकी, ये वाले। तो ये तो हो गए हमारे अक्षी फील पाए, ये पूरी आप डॉट्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, धाम चबूतरे के साथ लगते हुए एक एक मंदिर के अंतर पर अक्षी फील पाए। और ये हमारे चहबच्चा की तरफ जो फील पाए आएंगे, ये बहुत ही प्यारी एक ड्राइंग बनाई थी ना हमारी प्यारी श्रुति ने, उनसे हमें बहुत ही अच्छा ये समझ में आएगा। ये हमारे श्री रंग महल, और ये फूल बाग की बनाई थी, इनको हम श्री नूर बाग समझ लेते हैं कि हम जमीन पे हैं, तो अक्षी फील पाए बनाते हैं पहले। तो ये रहे हमारे अक्षी फील पाए, नहर के चबूतरा जहां खत्म हुआ, धाम चबूतरा की दीवार के साथ अक्षी फील पाए लगते हुए इस प्रकार आए। और उन्होंने क्या किया, ये देखिए कहाँ घूम गए, ये हमारे चहबच्चा की दीवार के साथ साथ घूमते हुए बिल्कुल इस प्रकार से जा रहे हैं, इस प्रकार से अति सुंदर, कितने प्यारे, एक एक मंदिर के अंतर पर ये फील पाए जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी बताइएगा, ये सारे फील पाए यहाँ पे आएंगे, मैं थोड़े से बना भी देती हूँ। तो ये कितने सुंदर, नूर ही नूर के थंब, कितना नूर वहां पर होगा सुंदर साथ जी, जिनका नाम ही नूर बाग है। तो आप ये बताइए कि ये फील पाए जो हैं, ये तो अक्षी हैं ये वाले, क्या ये फील पाए खुले हैं या अक्षी हैं, बताइएगा। श्री चहबच्चा, ये है श्री नृत्य कोण के चहबच्चे के कोट दीवार के साथ लगते हुए फील पाए, क्या वो अक्षी होंगे या खुले होंगे, दीवार के साथ लगे हुए हैं, सोचिए। हाँ जी, जो भी थंब दीवार के साथ लग जाते हैं उनको अक्षी थंब बोलते हैं, उनको अक्षी फील पाए बोलते हैं। तो इसलिए ये वाले फील पाए, और इधर नैऋत्य कोण की तरफ और उधर वायव्य कोण की तरफ भी अक्षी फील पाए। तो कितनी सुंदर शोभा, पहले तो सीधे और फिर इस प्रकार से आते हुए वो अक्षी फील पाए, कितने सुंदर। यहाँ पर सुंदर साथ जी, यहाँ पर खड़े होकर ये नजारा रूह को लेना है कि किस प्रकार से ये सुंदरता और नूर ही नूर वहां फैला हुआ है, अति सुंदर। और बगीचे सेम टू सेम आए हैं। अब एक बड़ी प्यारी सी शोभा दिल में आई, वो आप भी सोचिएगा सुंदर साथ जी। एक दिली इस प्रकार से
पसर रही है, सुंदर साथ के अंदर पसारा उनके दिलों में हो रहा है। किरण दीदी ने उस दिन क्वेश्चन एक पूछा कि क्या फुलवारी में हम लोग ऐसे जाएंगे, उसके बाद प्रियंका जी के दिल में वो प्रश्न आया, उसके बाद अंजू भगत जी के दिल में वो प्रश्न आया, और मैं भी वैसे ही फुलवारियां पढ़ रही थी, वापस गई तो उसी प्रश्न का उत्तर वहां से मिला। तो कितना प्यारी ये एक दिली की शोभा राजी महाराज यहाँ पर भी घटित होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखिए ये ना एक एक मंदिर पे है सुंदर साथ जी, ध्यान रखिएगा। अब ये फील पाया ना, मैं एक बार ये व्हाइट कलर के जो अभी बनाए हैं ना, ये व्हाइट कलर के ये वाले हैं फील पाए एक एक मंदिर के अंतर पर हमारे वृक्ष भी आ रहे थे। अब बताइए सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या वृक्ष आएंगे? इस साइड में जो एक्स्ट्रा किनार पर वृक्ष आए थे, नॉर्मल 16 बगीचे भी बने हैं, उनके अंदर 13 की 13 हारे भी आए हैं, ये है किनार। किनार पर नूरबाग में क्या वृक्ष आए हुए हैं सुंदर साथ जी? चैट में लिखकर बताइए, क्या किनार पर श्री नूर बाग में ये वृक्ष आए हुए हैं या केवल फूल बाग में आए हैं? ये वाले वृक्ष, ये वाले वृक्ष इधर जब आएंगे, हाँ जी, नूर बाग में तो उल्टा ज्यादा आए हुए हैं। नूर बाग में तो चारों दिशाओं में आई हैं। फूल बाग में पूर्व में वो वृक्ष नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे फूल बाग के पूर्व में वृक्ष सुंदर साथ जी? चैट में अति सुंदर उत्तर आते जा रहे हैं, अति सुंदर। सुंदर साथ जी मैं नाम पढ़ के जरूर सुनाना चाहूंगी इसका। कल्पना जी, सुदर्शन जी, विजय आंटी, शिल्पा जी, कुसुम आंटी, दीपिका दीदी, डीपी सिंह जी, दुष्यंत भैया, हाँ जी, मोनिका दीदी, वीना जी, रेडमी सुंदर साथ, भावना जी, कनी जी, मीनाक्षी जी, वीना दीदी, बहुत सुंदर। तो श्री नूर बाग में चारों तरफ आए हैं, एहसास जी बहुत सुंदर। तो पूर्व की तरफ फूल बाग में वो वृक्ष क्यों नहीं आए थे? क्योंकि फव्वारे लगे हुए थे सामने और झरोखे बने हुए थे। नूर बाग में ऐसा कुछ नहीं है, नूर बाग में तो सामने चबूतरे की दीवार है। तो यहाँ पर पूर्व में भी वो वृक्ष 520 वृक्ष हमें श्री नूर बाग में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि पूर्व में भी आए हैं। इसका मतलब श्री नूर बाग में चारों दिशा में वो वृक्ष आए हैं। अब इस सुंदर साथ जी क्विकली लिखकर बताएंगे कि वो वृक्ष कितनी दूरी पर आए हैं। ये तो सब सुंदर साथ को पता है कि श्री फूल बाग में और श्री नूर बाग में कितनी कितनी दूरी पर वृक्ष आते हैं। स्वर्ण ग्रोवर आंटी को मैं देख पा रही हूँ और उनके लिप रीड कर पा रही हूँ, उन्होंने अभी अभी बोला 3 मंदिर की दूरी पर। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, 3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष, पर 1 मंदिर की दूरी पर फील पाए। अब ये देखिए वृक्ष कहाँ आएगा? सपोज पहला वृक्ष यहाँ आया, ये मैं ग्रीन कलर में नजर आएगा या नहीं? दूसरा करती हूँ, मे बी विच कलर वी कैन सी, रेड कलर में करके देखती हूँ। हाँ जी, तो ये पहला वृक्ष तो आ गया। अब 3 मंदिर की दूरी पर आना है दूसरा वृक्ष सुंदर साथ जी। दूसरा वृक्ष जो है वो 3 मंदिर की दूरी पर आने वाला है। तो कहां पर आएगा? ये एक फील पाया छोड़ा, ये ना कलर नजर नहीं आ रहे हैं ये वाले, तो ये एक फील पाया छोड़ा, दूसरा छोड़ा, 3 मंदिर की दूरी पर ये दूसरा आ गया। मैं मोटा बना देती हूँ यहाँ पर। नहीं आ रहा है सोनू, हाँ जी, हाँ जी, तो ये पहला वृक्ष, ये दूसरा, 1 2 3 मंदिर, ये तीसरा वृक्ष आ गया। अब फिर 1 2 3 मंदिर, यानी कि कितनी प्यारी सुंदर साथ जी वो शोभा होगी कि जब एक फील पाया और एक वृक्ष एक रूप हो जाते होंगे। ये पहली बार, ये जब ड्रॉ करके मैं कोशिश कर रही थी महाराज जी की वृत्त पढ़ने की, राज जी की मेहर से मुझे इतना आनंद आया ये शोभा को जब दिल में लिया कि जब एक फील पाया, वो एक एक मंदिर पे आ रहे हैं और वृक्ष हमारे 3 मंदिर के बाद आ रहे हैं, तो कितना प्यारा वो मंजर होगा। हर 2 फील पाया बीच में छोड़िए और वो वृक्ष बन जाता है। हर 2 नूर के थंब बीच में छोड़िए, फील पाए छोड़िए, और हर तीसरा आपको वृक्ष, यानी एक वृक्ष और एक फील पाए ने एक ही रूप ले लिया। परंतु वृक्ष भी पूरे गिने महाराज जी ने और फील पाए भी पूरे गिने, कम नहीं हुए। तो ये ना तो पूरा वृक्ष बन रहा है ना पूरा फील पाया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो वो फील पाया भी बन रहा है और वृक्ष भी बन रहा है। तो कैसा वृक्ष होगा?
मतलब कि नूर के थंब वो नजर आते होंगे, ऊपर फूल पत्तियां भी उनके होंगी, और उसके बाद उनमें से फील पाए का क्या यहाँ पर सेवा क्या होती है, श्री फूल पाए, तो उन फील पायों के अंदर से पानी ऊपर चला जाएगा, यानी कि फील पाए में हमें सीढ़ियां नहीं मिलती, इसका मतलब इनमें पानी है, इसका मतलब इनमें सीढ़ियां इसमें नहीं सीढ़ियां, इनमें सीढ़ियां इसमें नो सीढ़ियां, इनमें सीढ़ियां इसमें नो सीढ़ियां, इनमें वो कैसे पता लगे, वो थंब रूप में वृक्ष खड़े हुए होंगे, चमकते हुए जगमगाते हुए, और उनमें से कितना नूर निकलता होगा, अति सुंदर अति प्यारी एक एक चीज राजी महाराज ने कैसे कितनी प्यारी वो बनाई है। अभी तो उसका पूरा वर्णन यहाँ किया नहीं जा सकता, अभी तो जितना वर्णन किया गया है उसका भी केवल अंश मात्र भी हम नहीं ले पाए सुंदर साथ जी, तो सोचिए कितनी प्यारी शोभा वहां पर ये दिखाई देती होगी। ये बहुत ही प्यारी लगी, जैसे कि वो सीढ़ियां वृक्ष में, हाँ, हर सीढ़ी में एक एक वृक्ष आया था ना, वो कितनी सुंदर शोभा थी, मुझे ये भी उतनी ही प्यारी उतनी ही आनंददायक ये शोभा लगी। अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, हमने फील पाए देख लिए, कहाँ आए, कैसे आए, किस प्रकार आए। अब हम चलते हैं कि श्री नूर बाग में, सपोज ये नूर बाग है, अब इनमें जाना कैसे है, यहां से तो हम सीधे ही चले जाएंगे, कैसे जाएंगे सुंदर साथ जी एक बार बताएंगे मुझे, मैं उसको खोलती हूँ। यदि हमें अंदर श्री, ये छत है सुंदर साथ जी, श्री फूल बाग की छत है, तो इसका मैं एक बार आपको नक्शा दिखाती हूँ। हाँ जी, यहां से देखते हैं, यहाँ पर श्री फूल बाग हमें नीचे नजर आ रहे हैं, तो उनको देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो ये देखिए, ये नीचे है ना, जो नीचे है हमारे नूरबाग, और उनकी छत पर ये है हमारे श्री फूल बाग, जो कि परिक्रमा रोड से मिल जाते हैं। अब प्रश्न ये है, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, प्रश्न ये है सुंदर साथ जी कि यदि आपको यहाँ पे जाना हो, यहाँ पे आपको इस नहर के चबूतरे पर यदि जाना है, क्या वो परिक्रमा रोस की तरह सेम टू सेम लेवल पर है, कैसे जाएंगे इनके ऊपर हम। ये देखिए, ये नूर के थंब लगे हुए फील पाए कितने सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, इनमें से कोई कोई हर तीसरा यहाँ पे वृक्ष बन जाता होगा, नीचे तो नूर का थंब, ऊपर अपनी डालियां फैलाते होंगे, तो कितने प्यारे वृक्ष वो दिखाई देते होंगे, पर उनके अंदर से पानी जाता हुआ हर फील पाए के अंदर से। अब प्रश्न ये है कि ये नहर पे आपने जाना है, क्या यहाँ पे कोई रौस बनी हुई है, या हम कैसे जाएंगे इन नहर के ऊपर सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, यहाँ पर श्री सात वन की तरह कोई रौस नहीं बनी हुई, आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ ग्रास यानी जमीन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर जमीन दिखाई दे रही। फील पाए की ऊंचाई, आपने बहुत सुंदर ये प्रश्न पूछा सुंदर साथ जी, सारे के सारे फील पाए नहर के चबूतरों के ऊपर आए हैं, तो इसीलिए इनकी ऊंचाई 97 हाथ की है, इसीलिए वो छत जो है 97 हाथ पे इन्हीं से उठाई गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा। ये जो फील पाए हैं सुंदर साथ जी, ये नहर के चबूतरे के ऊपर से शुरू होते हैं यहां से, तो ये 97 हाथ ऊपर, 97 हाथ ऊपर ये फील पाए ऊंचे हैं, यहां से पूरे फील पाए कोई भी फील पाया ना केवल इस नहर पे, सारे आए ही चबूतरों के ऊपर है, तो सारे फील पाए जो हैं वो 97 हाथ हमें ऊपर दिखाई देते हैं। तो हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे, यहां से ये जमीन है सुंदर साथ जी, यहाँ पे कोई रौस नहीं है। सुंदर साथ जी क्विकली चैट में लिखकर बताएंगे कि इधर हमें कौन सी शोभा दिखाई देती है, इधर क्या यहाँ पर चह बच्चा जी आए हुए हैं, या यहाँ पर सातवन आए हुए हैं, या श्री बट पीपल की चौकी आई हुई है, क्या है सुंदर साथ जी यहाँ पे। बहुत ही प्यारा, वेरी गुड सुंदर साथ जी, प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, चैट में जो धड़ाधड़ आप आशीर्वाद के रूप में उत्तर देते हो ना, कल मैंने देखा 434, जब से ये साल शुरू हुआ है ना, 400 से नीचे आंसर्स तो सुंदर साथ के आ ही नहीं रहे हैं, अति सुंदर। तो यहाँ पर जितनों को आता हो कोशिश करें लिख के
हमारे बड़े क्या बोलते थे, जो हाथ से कई बार निकल जाती है ना वो पक्की हो जाती है। तो ये बड़ोवन के, श्री बड़ोवन के पेड़ जिन्होंने श्री फूलबाग के साथ बाद में मिलान किया हुआ है, यहाँ पे छज्जा उतर के हम बड़ोवन के पेड़ों पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर श्री बड़ोवन के पेड़ आए हैं। तो यहाँ जमीन आई है, तो आप 3 सीढ़ी यहाँ ऊपर चढ़ते हैं ना, जब यहाँ पर 3 सीढ़ी मुझे, हाँ जी, तो यहाँ आपको चढ़ने के लिए यहाँ पर 3 सीढ़ी मिलती है जिन पर आप चढ़ते हैं। तो इस नहर के चबूतरे पर एक बार पहुंच गए, फिर तो चबूतरे से चबूतरे और आगे क्या क्या मिलता है, ये पहले नहर के चबूतरे पे क्या क्या दिखाई देगा सुंदर साथ जी। कितने मंदिर का चौड़ा है ये नहर का चबूतरा जो पहला वाला है, वो कितने मंदिर का चौड़ा है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, मैं होंठ हिलते हुए देख सकती हूँ। स्वर्ण आंटी के, दीक्षा दीदी, मैं बहुत सारे सुंदर साथ के होंठ हिलते हुए देख पा रही हूँ। मधु दीदी, शकुंतला जी, हाँ जी, 3.25 मंदिर का चौड़ा ये नहर का चबूतरा। तो इसमें से ये 3.25 मंदिर में जल, और इधर सबसे पहले आप चढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 33 हाथ की रौंस मिलेगी यहाँ पे, फिर 33 हाथ में फुलवारी मिलेगी, फिर 33 हाथ में रौंस, फिर जल मिलेगा 3.25 मंदिर में, और फिर वैसे के वैसे ही 33 हाथ में रौंस, फिर फुलवारी और फिर रौंस मिलेगी। और उन फुलवारियों में जाने की रास्ता या रौंस बना हुआ है, जहां से सीढ़ियों के सामने वो 5 रास्ते जो हमने कल किए थे, अति सुंदर रास्ते निकलने के लिए वो बने हुए हैं कि आप उसके ऊपर से जा पाए। तो अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, किसकी बात हो रही थी ये देखिए, ये श्री नूरबाग में श्री रंग महल से किस प्रकार हम आ सकते हैं। अब यहां से हमें आना है, मैं इनको बड़ा करती हूँ, ये देखिए, अब ये चबूतरा जो है ना वो है, ये चबूतरा जो है वो भूम भर ऊंचा है। अब यहां से ये नीचे चबूतरे की दीवार है, ये वाली दीवार है चबूतरे की, ये थोड़ा सा इधर होता है तो यस, तो ये थोड़ा सा वो हो रहा है, ब्लर हो रहा है, पर हम यहां से समझ जाएंगे। ये चबूतरे की दीवार है, नीचे भूम भर की दीवार बिल्कुल जो सामने दिखाई दे रही है। वहां से हमें आना कैसे है इस नूरबाग में, बड़ोवन से तो हम तीनों दिशा से जा सकते हैं, परंतु श्री रंग महल से तो मिलती हुई ऊपर तो श्री फूलबाग आ गए। तो ऐसी क्या राजी महाराज ने प्यारी व्यवस्था की कि हम मंदिरों के अंदर से डायरेक्ट अंडरग्राउंड किस प्रकार हम श्री नूरबाग में उतर जाएं, कैसी वो इनडायरेक्ट व्यवस्था राजी महाराज ने अंडरग्राउंड हमारे लिए की। इन चबूतरे के अंदर से अंडरग्राउंड निकलते हुए वो चबूतरा कितना प्यारा लगता होगा, उनको हम देखते हैं कि कैसी ये राजी ने कितनी प्यारी ये व्यवस्था हमारे लिए की। सीढ़ियां बना दी अंदर ही अंदर, किस प्रकार की सीढ़ियां, इनको देखिए, ये बहुत ही प्यारे नए मैप्स जो बनकर तैयार हुए सुंदर साथ की अति सुंदर मेहनत। इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि वो सीढ़ियां आखिरकार आई कैसी हैं। सबसे पहले ये पहला देखिए, हाँ जी, तो ये है हमारी, ये छत है सुंदर साथ जी, ये छत के ऊपर आएंगे हमारे श्री फूलबाग। सामने क्या दिखाई दे रहा है, हम ना आड़ा पहला चबूतरा जो श्री रंग महल के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, ये है हमारी परिक्रमा रौंस जो कि एक भोम ऊपर है, क्योंकि वो फूलबाग के साथ मिलेंगी। हम आ गए नीचे, हम नीचे हैं, एक भूम हमें उठता हुआ हमारे श्री रंग महल का चबूतरा यहाँ से दिखाई दे रहा है, उनकी चित्रकारी, पशु पंखी सब दिखाई दे रहे हैं। और ये येलो कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, नूर के थंब, फील पाए, उनकी आपस में बनती हुई मेहराबें, यही हैं वो नूर के थंब जो कि अक्षी हैं, जो दीवार के बिल्कुल साथ लगे हुए अक्षी थंब आए हैं। अब ये देखिए, ये आप सीढ़ियां देख पा रहे हैं, ये छोटी सी प्यारी सी झलक उन सीढ़ियों की, किस प्रकार वो चबूतरे के अंदर का भाग काट कर उसमें से सीढ़ियों की व्यवस्था नीचे उतरने के लिए की गई। अब इसको और क्लैरिटी से यहाँ पर देखते हैं, वो सीढ़ियां कहाँ कहाँ आई है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले आप सीढ़ियों के दर्शन कीजिए, ये देखिए, ये है हमारा ऊपर मंदिर, ये है हमारी प्रथम भूम के मंदिर,
ये क्या है, मैरून कलर की क्या है सुंदर साथ जी, ये है हमारी धाम रौस, परिक्रमा रौस। 6 जाली द्वार, 2 द्वार, 2 द्वार में से निकल के, और आपको याद है ना श्री फूल बाग के सामने जो झरोखे आए हैं, कितनी सुंदर शोभा, ये केवल 3 सीढ़ी 3 पग ऊपर आए हैं। तो ये वही झरोखे हैं जहां पर बैठकर हम सामने उन फव्वारों की, उन चहबच्चों का आनंद लिया करते हैं। तो ये हमारी प्यारी धाम रौस। और अब क्या हुआ, एक स्पेशल व्यवस्था यहाँ पर की गई, वो व्यवस्था आप यहाँ देख पा रहे हैं इन मंदिरों की, यही मंदिरों की, केवल इसी मैप में ये दिखाया गया सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये मंदिर के बीच में हमने आज तक कभी नहीं देखा है इसको। ये हमारा एक मंदिर, 6 जाली द्वार, 2 द्वार, झरोखा, 13 मेहराबें, 1 मेहराब ऊपर, 3 नीचे और 9 फिर उससे भी छोटी, मिनी, मिडी एंड मैक्सी, 3 प्रकार की मेहराबें हमें यहाँ मिली। ये बीच में ये क्या हुआ अचानक से, ये कौन सा पार्ट है, ये गुर्ज भी नहीं है, ये क्या है, ये इनकी दीवार और इनकी दीवार को मोटा कर दिया गया। ये आपको याद है, मोटी दीवार थोड़ी सी जो मोटी थी, उसमें से झरोखे की ये दीवार भी इतनी मोटी है कि झरोखे की सीढ़ियां उसके अंदर से ही चढ़ जाती हैं उस मोटी दीवार में से। अब इस दीवार को एक्स्ट्रा मोटा कर दिया गया। कितना एक्स्ट्रा मोटा किया गया इस दीवार को, वो भी हम करेंगे। ये एक्स्ट्रा मोटी दीवार से हुआ क्या, इस दीवार में अंदर ही सीढ़ियां उतारी गई, और उन सीढ़ियों से जब हम नीचे उतरे, वो कैसे उतरी वो भी मैं दिखाऊंगी। ये अंदर इस मंदिर से जाइए या इस मंदिर से जाइए, अंदर सीढ़ियां हैं, जब आप उतरोगे अंदर ही अंदर, नीचे से आप इस सीढ़ी से नीचे उतर आओगे और यहाँ पर श्री नूरबाग शुरू हो जाएंगे। नूरबाग का पहला नहर का चबूतरा आपको आते ही यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसकी रौस पर आते लैंड किस प्रकार हो जाएंगे वो भी हम करेंगे। अब इन सीढ़ियों को फिर से देखते हैं, पूरा काट कर उस चबूतरे को, अति सुंदर, अति अति सुंदर ये नक्शा, बच्चों ने सब सुंदर साथ की सेवा को नमन, जिन्होंने ये नक्शे बनाए सबकी सेवा को शत शत प्रणाम। हाँ जी, अब आप देख पा रहे हैं ये मंदिर, ये बाहर से हमें बंद दिखाई देती है, उन्होंने खोल कर हमें दिखाया है कि अंदर कैसी शोभा होगी। वैसे ये दीवार बाहर से बंद दिखाई देती है, उसको राजी ने खोला है इस नक्शे में, उसको ट्रांसपेरेंट किया है कि देखो अंदर क्या है। इस मंदिर के इस तरफ, ये मंदिर के, यहां मैं दायां बोलूंगी, मेरी तरफ ये दायां है, इस मंदिर की पाखे की दीवार आपको नजर आ रही है, ये मैं खुली हुई दिखाती हूँ आपको। ये जो मंदिर है, इनके अंदर जो पाखे की दीवार होती है, उसमें कितने दरवाजे होते हैं सुंदर साथ जी, पाखे की दीवार में, हर मंदिर की पाखे की दीवार में श्री रंग महल में कितने दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा है ना, बाहर 2 दरवाजे मिलते हैं, यहाँ एक, दूसरी पाखे की दीवार में भी एक, और अंदर की तरफ भी एक, तो टोटल 5 दरवाजे देखने के हमें एक मंदिर में मिलते। अब ये राजी ने दरवाजा खोल दिया हमारे लिए, ये दरवाजा आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हम इसकी मेजरमेंट भी करेंगे, पर अभी शोभा देखिए आप। तो ये मंदिर में आप अंदर आए, पाखे की दीवार में आ गए, यहाँ पे पाखे का जो दरवाजा हमें मिलता है, वो दरवाजा खोला, बाहर क्या मिला, ये देखिए, ये सीढ़ी का चौक बना हुआ है, वो चौक कितना लंबा चौड़ा है वो भी हम करेंगे, डोंट वरी। अब आपको याद है किसी सुंदर साथ को कि ये द्वार जो था वो कितनी चौड़ाई होती थी, इस दीवार की चौड़ाई कितनी होती है, बिल्कुल अंजलि जी आप तो एक्सपर्ट है हमारी, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये 33 हाथ की हमारी दीवार होती थी, यानी दरवाजा पूरा 33 हाथ। ये क्यों याद करना है यहाँ पर, क्योंकि ये भी 33 हाथ का ही राजी ने बनाया, ये चौक है ना, ये भी 33 हाथ है, इसलिए हमने ये 33 किया, बिल्कुल उस दरवाजे के सामने जाकर ये चौक लैंड किया है राजी ने, कि मेरी रूहें बाहर निकले और इस चौक पे आ जाएं। अब चाहे आप इस मंदिर की पाखे के दरवाजे से निकल आए या ये वाले मंदिर के पाखे के दरवाजे से, दोनों से आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस मोटी दीवार के अंदर की शोभा खोलकर दिखाई गई, इस सीढ़ी पर आप आए, ये कितना है 33 हाथ की तो लंबाई, पर सीढ़ी कितनी है 8 मंदिर 8, यहाँ पर 8 हाथ की है सीढ़ी, 33 बाय 8, ठीक है। अब
यहाँ पर सीढ़ी की बात कर रही हूं मैं, ये तो पूरा 33 का ही है। यहाँ पर हम 8 मंदिर, 8 हाथ की ये सीढ़ी हम नीचे उतर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको याद है सुंदर साथ जी, चैट में आपको पता है 200 से ऊपर उत्तर हो भी चुके हैं। तो ये देखिए कि हमने जो श्री रंग महल की सीढ़ियां चांदनी चौक से चढ़ी थी, उसमें कितनी सीढ़ियां प्लस कितने चांदे थे। सीढ़ी का ही एक्सटेंड करके चांदा बन गया था, परंतु कितनी सीढ़ियां कितने चांदे आए थे सुंदर साथ जी। हाँ जी बिल्कुल सही आंटी, मैं आप सबके पढ़ पा रही हूँ होठों से। तो जो नहीं लिख सकते तो काफी सुंदर साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि बोल के भी उत्तर दे रहे हैं। तो 100 सीढ़ियां 20 चांदे, पर यहाँ पर कितने आए? 100 सीढ़ियां श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्त में लिखा 4 चांदे। 100 सीढ़ियां, और ये जो उन्होंने हिसाब पूरा बनाया कि कितनी जगह, ये देखिए बीचों बीच से, ये मैं थोड़ा छोटा करती हूँ आपको पूरा दिखेगा फिर यहाँ से। 1 मिनट, अब इनके दर्शन कीजिए। ये देखिए आप, यहाँ आप पाखे के दरवाजे से बाहर निकले, ये चौक में आए, चाहे आप इधर से निकलिए या इधर से निकलिए। मेरी सखी इधर से आई और मैं इधर से आई, दोनों हम इस चौक पे मिले और हमने ये सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। इसमें 100 सीढ़ियां और 20 चांदे हमारे पहले आते थे ना, इसमें आए 4 चांदे। 100 सीढ़ियां और 4 चांदों की शोभा हमें इन सीढ़ियों में मिली। यहाँ पर 4 ही क्यों आए ये भी करेंगे, परंतु कल मैंने श्री जुगलदास महाराज जी की वृत्त पढ़ी, ये हिसाब पूरा 4 चांदे के हिसाब से क्लियर किया गया है, परंतु श्री जुगलदास महाराज जी की वृत्त में इसमें 100 सीढ़ियां 20 चांदे लिखे गए हैं। कल मैंने चेक किया था, परंतु हम सुंदर साथ 100 सीढ़ियां 4 चांदे यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि हिसाब महाराज जी ने क्लियर करके लिखा हुआ है, जवाहर दास महाराज जी ने, पर हमें पता होना चाहिए किस वृत्त में कितने लिखे गए। तो 20 चढ़ने का मन हो 20 चढ़ जाइए, 20 चांदे बन जाएंगे वहां पर। 4 का मन हो 4 जगह रुकना है, रुक कर शोभा निरखने का मन हो तो 4 चढ़ जाइए। हर परमहंस, उनको 4 वहां पर शोभा राज जी ने बनाई होगी, उनके 20। तो हर परमहंस का वाक्य हमारे लिए बहुत ही प्यारा, तो दोनों शोभाएं बहुत ही सुंदर। तो यहाँ से यहाँ पर आते ही क्या बना, यहाँ पर भी हम करेंगे। जब हम उतरे तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जब हम उतरे तो क्या सीधे उतर गए? ये तो जुड़ा हुआ है। अब मैं, इन्होंने जुड़ा हुआ सबने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर अभी हमने देखा था, ये पूरी परिक्रमा रॉस ऊपर से जुड़ी हुई है, हमें ये दिखाया गया खोलकर। तो ये मोटी दीवार भी हमने अभी देखी थी मैप में, पूरी जुड़ी हुई ये मेहराब के अंदर मोटी दीवार, ये अंदर की शोभा है सुंदर साथ जी। और ये परिक्रमा रॉस के आप ऊपर जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे अंडरग्राउंड सीढ़ियां चली गई हैं। कैसे पता चलेगा? यहाँ देखकर आपको पता है। आपको कैसे बाहर से पता चलेगा सुंदर साथ जी कि यहाँ मेरे नीचे जहां मैं खड़ी हूँ वहां नीचे सीढ़ियों की शोभा है? जब आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ मोटी दीवार की शोभा से आपको पता लग जाएगा कि अरे यहाँ नीचे मेरे सीढ़ियों की शोभा है, तो मैं इस मंदिर के अंदर जाके नीचे जा सकती हूँ बड़े आराम से। इस मंदिर में जाके थोड़ा दूर पड़ेगा, पर इस मंदिर में जाके मैं अंदर, मोटी दीवार यहाँ से दिख रही है तो मैं नीचे श्री नूर बाग में जल्दी से जा सकती हूँ भाग कर। अब हम, हाँ जी, तो ये सीढ़ियों को हम जितने भी हमारे नक्शे बने हैं उनसे हम निरखते हैं एक बार। 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये हमने सीढ़ियां देखी। अब किस प्रकार की, कहाँ लोकेटेड है, क्या कितने मंदिर के बाद ये सीढ़ी या ये मोटी दीवार हमें दिखाई देती है, कितना अंतर है। एक मैंने और बड़ी प्यारी शोभा, मुझे नहीं पता था, मेरे सुंदर साथ को वो जरूर पहले से ही पता था। तो अब हम ना ये नक्शा देखते हैं एक बार सुंदर साथ जी। ये है हमारे श्री नूर बाग, इनको बड़े अच्छे से देखिएगा, यहाँ सीढ़ियां ड्रॉ भी की गई हैं। हम महाराज जी का नक्शा भी देखेंगे इसमें, ये देखिए। तो ये है हमारी प्यारी प्यारी ये सीढ़ियां उतरी हुई। सामने हमें मोटी दीवार फूल बाग में दिखाई देगी, नूर बाग में तो सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई दे ही रही हैं। और कहाँ लैंड हो रही हैं आप देखिए आके, बिल्कुल नहर के चबूतरे की रॉस की, पहली रॉस के ऊपर आकर वो लैंड हुई। और ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी
ये शोभा। और आपने एक बात नोटिस की, मैंने ये बात नोटिस की, किससे कैसे नोटिस की, नक्शा देख के। मैं नक्शा देखती नहीं साथ साथ, कई बार बस वृत्ति को पढ़ती रहती हूँ और दिल में वो शोभा बनाती रहती हूँ। तो फिर बाद में जब, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है, तो ये डिवाइस कई बार बिजी होता है बिजनेस के काम में या कहीं, तो मैं डिवाइस देख नहीं पाती, तो मैं उस शोभा को दिल में बनाती रहती हूँ पढ़ पढ़ के कि कैसी बननी चाहिए। फिर मैं नक्शा देखती हूँ और लगता है अरे वाह राजी महाराज, ये तो मेरे दिल में बिल्कुल ठीक आपने बनाया था। और इसमें, हाँ जी, और एक शोभा और जो कि उनकी वृत्ति पढ़कर मुझे क्लियर हुई कि फूलबाग पढ़ रही थी मैं, श्री फूलबाग में जहां जहां उन्होंने ये 10 पुल बनाए थे ना, आपको याद है, 10 पुलों के बीच में 9 संधें आई थी। पुलों के नीचे नीचे भी पुल ही आए हैं, नूरबाग में भी वहीं पर पुल आए हैं, 9 संधें आई थी और उनमें 3000 फव्वारे भी लगाए थे। उन्हीं पुलों के एकदम सामने ये सीढ़ियां उतरती हैं। कितनी ब्यूटीफुल ये राजी ने बताया है कि आप सीढ़ी उतरो सामने, क्योंकि पुल कहीं पास नहीं मिलता सुंदर सा जी। 150 मंदिर, ये वाले पुल और इस पुल के बीच में तकरीबन 150 मंदिर की दूरी है। तो यदि सीढ़ी यहां उतर जाती तो मुझे या तो 75 मंदिर इधर चल के जाना पड़ता या फिर थोड़े मंदिर इधर चल के जाना पड़ता। राजी कहते हैं ना मेरी प्यारी रूह, ये देखिए, तुम सीढ़ी से उतरोगी, नहर के चबूतरे पे जाओगी, सामने तुम्हें पुल मिल जाएगा, तुम्हें एक कदम भी इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा पुल तक जाने के लिए भी। कितनी प्यारी ये बात। यहाँ पर मोटी दीवार आपको नहीं दिखेगी, यहाँ पर खुली हुई सीढ़ियां दिखेंगी सुंदर सा जी। मोटी दीवार श्री फूलबाग में दिखेगी, मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये सीढ़ी से कहां कहां आई, आपने देखा कितने पुल आए थे सुंदर साथ जी, उससे आपको सीढ़ी याद आ जाएगी। हाउ मेनी ब्रिजेस, हाउ मेनी पुल्स इन द फर्स्ट आड़ा चबूतरा, हाउ मेनी ब्रिजेस वर देयर, कितने पुल हमारे पहले आड़े चबूतरे पर आए हैं। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो जिनको पुल याद है ना कितने आए हैं, तो समझ लीजिए उनको सीढ़ियां भी पता है। हाँ जी बिल्कुल, सुनीता दीदी, सुनीता सिंगल जी, सुषमा धामी जी, बहुत सुंदर। तो ये 10 तो पुल आए, तो पुलों के सामने ही तो सीढ़ियां आई हैं, बिल्कुल वही एग्जैक्ट लोकेशन। तो 10 ही हमारे पास, इनको 10 खिड़कियां के नाम से जाना गया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम उतरेंगे तो क्या शोभा होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो खिड़की कैसे बनेगी। तो इनको राजी ने बड़ा प्यारा, क्योंकि नूरबाग में हम खड़े हैं तो हमें एक खिड़की दिखाई देगी जिसमें से अंदर सीढ़ियों की शोभा, कुछ सीढ़ियां ऊपर जाती हुई, हमें अंडरग्राउंड जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, कुछ सीढ़ियों के दर्शन वहां से होते हैं। तो ये कहाँ आया, पहली जो सीढ़ी है वो कहाँ मिली, आपको याद है, ये देखिए, एक पुल से दूसरे पुल के बीच में यहाँ पर कितना अंतर है, 147 मंदिर का। यहाँ पे एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में आपने एक बात भी नोटिस की होगी, ये जो सीढ़ियां आई है ना सुंदर सा जी, टोटल मंदिर कितने हैं यहाँ पे सामने, चहबच्चा जी के मंदिर नहीं लेने हैं, श्री चहबच्चा के सामने आने वाले 15-15 मंदिर छोड़ दीजिए। तो ये कितने मंदिर, श्री रंग महल की बाहरी दीवार, बिल्कुल श्री रंग महल की बाहरी कितने मंदिरों की दीवार इनके सामने आती है, 1470 मंदिर, क्योंकि 15 मंदिर इनके सामने आ जाते हैं, 15 मंदिर इनके सामने आ जाते हैं। तो 1470 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, इजी वे होता है ये। 1470 को 10 से डिवाइड कर दिया, क्या बना, 147। तो हर एक के बीच में 147 मंदिर के बाद आपको एक सीढ़ी या फिर कहिए एक खिड़की ऊपर जाने के लिए मिल जाएगी। अब ये सारे तो सही हैं, जो संधें आती है ना वो तो इजी है, 147। अब ये जो शुरू हुआ जहां से, उनके 15 मंदिर तो हमारे चहबच्चा जी ने ले लिए हुए हैं ना, इधर इन्होंने भी ले लिए हैं, तो 147 का हाफ कर दीजिए, क्योंकि हाफ जगह ये वाली संध ले लेगी, हाफ जगह ये ले लेगी। 147 का हाफ कीजिए तो बनते हैं 73.5, मतलब 73.5 मंदिर। 73.5 मंदिर, 147 सारे हैं, ये आप सोचिए, मेन मोटा हिसाब जो है 147 मंदिर के बाद मिल जाता है। 73.5 मंदिर के बाद पहला
पहली खिड़की हमें इधर मिलती है और लास्ट खिड़की के बाद भी 73.5, क्योंकि इसने और इसने मिलके 147 बनाने हैं, क्योंकि ये आधी आधी संध आई है बस। तो हम 73.5 मंदिर का मतलब क्या हुआ, ये बड़ा प्यारा महाराज जी ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने पता है क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है यहाँ आप खड़े हैं, सपोज इस गुर्ज के पास, बिल्कुल मैं इधर जाती हूँ, ये हमारा प्यारे से गुर्ज है ना, इनके पास आप खड़े हैं, यहाँ से 15 मंदिर आप आगे जाइए तो आप यहाँ आ गए, है ना। 15 मंदिर गुर्ज के जो जुड़े हुए हैं ना, आप यहाँ आ गए। तो उसके बाद 73.5 मंदिर कैसे होंगे, तो उन्होंने बोला 73.5 मंदिर, यानी कि 74वें मंदिर के बाद जो आपको मोटी दीवार दिखाई देगी 7 छोड़ने के बाद, 73.5 यानी आधे मंदिर में थोड़ी आएगी ना, तो उन्होंने लिखा है 73.5 के बाद अगली जो मोटी दीवार आएगी 74 और 5 के बीच की मोटी दीवार में आपको ये वाली सीढ़ी उतरती हुई, उसके बाद तो बहुत इजी है, 147 147 147 147, ऐसी 9 खिड़कियां हमें मिली। और फिर 10वीं के बाद, सॉरी 10वीं के बाद फिर से 73.5 मंदिर, या 74 थी ना, उतने 74 मंदिर आप छोड़िए और फिर से हम कहाँ पहुंच गए, श्री चहबच्चा जी की हद के मंदिरों में फिर से पहुंच गए। इस प्रकार ये 10 खिड़कियां हमें बहुत ही प्यारी यहाँ पर दिखाई देती हैं। एक बात, यहाँ पर ये झरोखे नहीं होंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये झरोखे नहीं, आई थिंक, हाँ जी, ये हम अंदर हैं, ये है ना, ये जो है ये क्या चीज है सुंदर सा जी, कोई बता सकते हैं ये क्या चीज है येलो कलर की। हम श्री नूरबाग में हैं, ये झरोखे कौन से दिखाए गए हैं आपको पता है, ये झरोखे इस मैप में बिल्कुल सही दिखाए गए हैं, पर कौन से हैं, क्या ये धाम चबूतरा की पिठोर से लगे हुए झरोखे हैं, ये धाम चबूतरा की चबूतरा है। ये ऊपर हम पहुंच गए ना जब, ये देखिए, ये जब हम मंदिर में पहुंच गए तो उन मंदिरों के 3 हाथ के झरोखे ऊपर 2D में दिखाया नहीं जा सकता ना कि वो ऊपर है, तो ये वो वाले झरोखे हैं जो मंदिरों के हमें ऊपर वाली भूमि में श्री फूल बाग से दिखते हुए जो झरोखे होंगे। कितनी प्यारी, ये नूर के थंब देखिए चमकते हुए, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं नूर के थंब, ये चबूतरे के पिठौर में लगे हुए, कितनी सुंदर शोभा। और यहाँ पर सुंदर साथ जी समय हो चुका है तो यहाँ पर विराम देते हैं, इसी के साथ एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और चलते हैं श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई की तरफ कि राजी महाराज आज कौन सा संदेश हमारे लिए लेकर आए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुदर्शन आंटी आप बोलो चुपई, मैं खोलती हूँ आपको। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं लाइट बट दीजिएगा। हाँ जी जला लो। श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री सागर प्रकरण 5 चौपाई 104। अंग आसिक उपले देख के इति रहे ललचाए, जो कदी बैठे गंज में तो क्यों कर निकस्यो जाए। धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्मा प्रियतम के बाह्य अंगों की शोभा को देखकर पल पल और अधिक आकर्षित होती जाती है। यदि वह श्री राज्य के दिल में बैठ गई तो उस गंजानगंज इश्क के सागर से निकल पाना उसके लिए असंभव बहुत कठिन होता है। हास्य को समझते हैं। यदि परम धाम में अंदर बाहर एक ही तत्व है, किंतु यहाँ के भावों से ऐसा समझना चाहिए कि वहां से रूप पर आकर्षित होने के बाद प्रेम बढ़ता है, किंतु उस प्रेम का मूल हृदय दिल से जुड़ा होता है।
हृदय में डूबे बिना प्रेम का वास्तविक रसपान संभव नहीं है। यद्यपि परम धाम में वहदत होने के कारण श्री राज्य के किसी भी महाअंग की शोभा को दिल में बसाकर बैठाने मारिफत की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यहाँ चुपाई का भाग यह है कि कभी भी धनी का दीदार होने के पश्चात अपने प्रेम की झोली बंद नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि उनकी शोभा को पल पल दिल में बसाते हुए अपनी प्यास बढ़ाते रहना चाहिए और धनी के दिल में डुबकी लगाकर सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस चौपाई के दूसरे चरण में ललचाने का तात्पर्य और अधिक आकर्षित होने से है। जो वस्तु सुंदर दिखाई देती है उसे देखने की बारंबार इच्छा होती है। इसी को इस चौपाई में ललचाना कहा गया है। मीनू जी आप करिए। हाँ जी, थोड़ा सा बोलो कि क्या पल पल अंग आशिक उपले देख के ललचाने का मतलब बोल दो। अभी क्लियर हुई ना कि ललचाना क्या है। मतलब हमें प्रयास करते रहना चाहिए और की इच्छा रखनी चाहिए। अपनी झोली बंद नहीं करनी बंद चाहिए। नहीं करनी चाहिए, उसको और खोलना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। और कोई सुंदर साथ जो कर सकते हैं? अच्छे से पढ़ो एक एक चीज को। अंग आशिक उपले देख के, क्योंकि चितवनी से रिलेटेड ही है कि हम बाह्य शोभा का भी वर्णन कर रहे हैं, परम धाम की हकीकत जो हम समझ रहे हैं। अभी नूरबाग में आई खिड़कियों का वर्णन, और उसके बाद राज्य के दिल में डुबकी लगाना। जो कदी बैठे गंज में तो क्यों कर निकस्यो जाए। हाँ जी, चंद्रिका बहन आप बोलो। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आमतौर पर हम देखें तो ये पूरी की पूरी चौपाई चितवनी की है। पूरे का पूरा हमें धाम धनी के बाह्य स्वरूप, उनके अंगे अंग देखो, उनके वस्त्र देखो, उनके आभूषण देखो, ये इतने सुंदर और मनोहर है कि हमारे हृदय को मोह लेते हैं। अगर जो ये वस्त्र और आभूषण बाह्य जो देखा वे मोह लेते हैं, अगर हम राज्य के दिल के अंदर घुसकर उनके दिल को हम जाने, उनके दिल में बहता हुआ अनंत प्रेम का झरना जो हम उसे महसूस करें, तो बार बार हमें चितवनी में बैठने का मन होता है। इसीलिए तो कहा गया कि इत ही रहे ललचाए। जब राज्य हमें ये सुख देते हैं ना, तो हमारे दिल में इतना आनंद, इतनी खुशी होती है कि उसका तो बयान हम नहीं कर सकते हैं। खुद महामती जी बयान नहीं कर सकती थी, तो हमें तो क्या औकात है तो हम बयान कर सकते। वो धनी ही सब कुछ करवा सकते हैं, मगर हमें उसे देखने की लालसा जो होती है ना हमारी, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसे और बढ़ाओ, उसे और बढ़ाओ। जो हम 1 घंटा बैठते थे तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना सुख ले सको इतना एकांत में बैठकर और उसी एक ही अंक के अंदर डूब जाओ, तो हमें इसी एक अंक में ही पूरा धाम धनी का स्वरूप निखरा हुआ हमें दिखाई पड़ता है। और इनमें से हमें बाहर निकलने की मन ही नहीं होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितनी गहरी चुपाई है कि दिल में बैठना है। और जैसे अभी हम खाली एक नक्शे की बात करें, अभी जो चल रहे हैं, तो सब सुंदर साथ की लालसा बढ़ती है ना कि अभी और करना है, और करना है, और लेना है। और उसके बाद फिर राज्य के दिल में डूबना है ना मोनिका? बोलो, कुछ कुछ बोलोगे ना, अच्छा लगता है कि किसी अब उनसे, उनके मुख से सुना कितनी अच्छी बात।
आपके मुख से कुछ और निकलेगा, राज जी कुछ और देंगे। नाम जी, जैसे यहाँ का एग्जाम्पल लें, हर रोज का यही होता है कि सुबह क्या शोभा होगी, उससे आगे क्या सीखेंगे, कितनी लालसा दिल में रहती है। जैसे आज ये सीढ़ियों वाला नक्शा देखा, उसमें से अपने राजी महाराज के साथ वहां से सब सखियां उन्हीं सीढ़ियों से आती हुई उस चबूतरे पर हम निकलेंगे, तो हमारे अंदर और वो चीज जागेगी कि धनी, मैं वहां उन सीढ़ियों से आपके साथ उस चबूतरे से आ रही हूँ, उन पुल से होती हुई आगे बढ़ रही हूँ, और हमारे अंदर लालसा बढ़ेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज किरण दीदी हैं पूरा सारांश। किरण दीदी आप आओ मेरे पास। किरण दीदी है ना? सोच दीदी, सोनू, हाँ जी है आगे। एक मिनट बस। किरण दीदी पूरा सारांश, चौपाई का बहुत गहरा अर्थ है। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। इस चुपाई में बहुत सब कुछ बहुत अच्छा बता दिया सबने। जो भी दो शब्द है मैं बोलूंगी जरूर यदि आपकी इच्छा है। तो इसमें ये बताया कि प्रेम में डूब करके यदि हम देखें तो राज्य के बाह्यांग, क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ में 5वां जो प्रकरण ही राज्य के श्रृंगार के नख से शिख तक की श्रृंगार की शोभा का वर्णन। जो प्रेम में डूब जाएगा उसके लिए अंदर क्या और बाहर क्या। लेकिन फिर भी यदि हम कहें तो प्रेम का बात है, पहले हम बाह्य शोभा देखते हैं। जब बाह्य शोभा हम देख रहे हैं, नासिका की शोभा देख रहे हैं, नैनों की शोभा देख रहे हैं, गालों की शोभा देख रहे हैं, हरवटी की शोभा देख रहे हैं, श्रवण अंगों की शोभा देख रहे हैं, या जैसे छाती के बाह्य हारों की शोभा को देख रहे हैं। जब इस शोभा में देखते चले जाते हैं, देखते 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 रूह जो है वो कहाँ डूब जाएगी? राज्य के दिल में। दिल में। क्योंकि बाह्य शोभा जो है किससे जुड़ी हुई है? दिल से। अंदर दिल से ही जुड़ी हुई है। हमारा दिल कैसा है? राज्य के दिल में अगर हमने डूबना है तो हम उस प्रेम में ही डूब करके राज्य के दिल में डूब सकते हैं। इसको ही जैसे कोई बहुत सुंदर चीज देखते हैं तो इच्छा करती है कि हम देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। अभी भी जैसे सभी सुंदर साध ने भी बोल दिया, हम शोभा में डूब रहे हैं। वहां पर कैसी खिड़कियां हैं, कैसे नूर के थंब हैं, थंबों के बीच में कैसे वृक्ष हैं, तो वो वृक्षों की शोभा कैसी होगी। हमारा दिल और लालच चले आ रहा है। इसी तरह से ही राज्य के अंगों में जब रूह डूबती है तो डूबती ही चली जाती है। तो हमें अगर कभी ये सिर्फ इसमें ये खास बताया कि कईयों को थोड़ी सी झलक मिल जाती है, तो हमें वहां इतिश्री नहीं समझना चाहिए कि हमने जो पाना था पा लिया। नहीं, इसमें तो डूबते ही चले जाना है। जैसे जैसे रूह देखेगी इच्छा करती जाएगी, नहीं मैं और डूबूं, नहीं मैं और डूबूं। इसी ही ललचाना जो है वो कहा गया। पर यहाँ की बातों में हमें लालच आता है, लेकिन वहां तो राज्य की अंगों की शोभा, श्यामा जी के अंगों की शोभा को जब हम देखेंगे तो उसमें से निकलना ही नहीं चाहेंगे, रूह निकल ही नहीं पाएगी। सोचे कि नहीं, कब दुनिया से मैं निवृत्त हो जाऊं और सारे संसार को छोड़ करके अब मैं राज्य के प्रेम में डूबती चली जाऊं। बस हमें ये लालच ही करना चाहिए। और यदि ये लालच वास्तव में आ गया ना जिस दिन, तो रूह इसमें से निकल नहीं पाएगी और हर पल आकर्षित होएगी कि नहीं, मुझे बस देखना है। क्योंकि राज्य की सुंदरता तो ऐसी है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली। ये नहीं कि पहले कम थी और अब बढ़नी शुरू हुई। ये तो हर पल नित्य नूतन, नित्य सुंदर। हर पल ऐसे लगेगा नहीं, बस मैं इसे देखूं, इसे देखूं, देखती ही चली जाऊं और प्रेम में डूब जाऊं। प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर। स्वामी जी अपनी चर्चा में भी उन्होंने कहा था एक बार कि एक बार छोटी सी झलक पाकर सेटिस्फाइड नहीं हो जाना, उसके लिए लगे रहना है कि मुझे और मिले, मुझे और मिले। तो वो इस चौपाई में कितनी सुंदरता से राजी महाराज ने दर्शाया, अति सुंदर। प्रणाम जी। और किरण आंटी, मैं आपसे एक प्रार्थना भी करना चाहूंगी, यदि हमारे बच्चे इस टाइम एक भी यदि वो फ्री होते हैं तो उनको एक बच्ची को या बेटे को जरूर आप इस टाइम रखें, ताकि उनके ज्ञान का भी आपके साथ आप भी बोले, साथ में एक बच्ची जरूर आकर हमें केवल 2-3 मिनट के लिए चौपाई के बारे में बोलें तो सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम जी। और जरूर सुंदर स्वामी। साथ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो कल से हम एक बच्ची जो भी इस टाइम फ्री हो आप उनको जरूर पास में रखिएगा। प्रणाम जी। मोनिका ने नीचे लिख भी दिया है, जब हक दिल में रूह डूबी वापस नहीं निकली। हाँ जी मोनिका, आपके दिल की बात हमें मिल गई है। प्रणाम जी। बिल्कुल। और एक मैं और बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, दिस संडे बी रेडी फॉर अनदर एक्साइटिंग गेम। हम लोग 11 से 12 इस संडे एक और खेल खेलने जा रहे हैं, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, एक सरप्राइज है। तो आप सब सुंदर साथ ने एक दूसरे को बताना है, उसका हम लोग जल्दी तैयार करके आपके सामने डाल भी देंगे कि कितनी प्यारी वो चर्चनी से रिलेटेड ही है। चर्चनाक्षरी भी 15 मिनट के लिए होगी, पर उसके साथ वो बीच में ब्रेक में होगी थोड़ी सी, पर आसपास आप रिवाइज जरूर करके आइएगा जो शोभा आज तक हो चुकी है। श्री रंग महल, श्री सातवन, श्री चांदनी चौक, श्री चहबच्चा जी, श्री बटपीपल की चौकी, श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा अग्नि कोण के, और श्री फूलबाग, श्री नूरबाग। ये सब सुंदर साथ नोट्स जितने बन चुके हैं उसमें से जो नहीं बने हैं वीडियो देखकर या वृत्ति पढ़कर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप रिवाइज जरूर करके आइएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ये आशीष जी ने कल ही सुझाई है। तो हम लोग इस संडे को खेलेंगे, होपफुली 11 से 12 खत्म हो जानी चाहिए, बट वी आर नॉट श्योर। हो सकता है सुंदर साथ इतना एक्साइटेड हो कि 12:30 बज जाए, पर उससे लेट होपफुली नहीं होगी, क्योंकि संडे सब फ्री होते हैं तो इसलिए संडे को रखी गई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसके साथ ही आप ही जयकारा लगाइए। किरण आंटी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।